please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जम्मू कश्मीर के गांदरबल में एक पार्क के कूड़ेदान में हुए धमाके में 13 लोग घायल हो गए। ईद के बाद इस पार्क में सैकड़ों लोग पिकनिक मनाने गए थे, तभी वहां रखे एक कूड़ेदान में धमाका हो गया। इस धमाके में 13 लोग घायल हो गए। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कूड़ेदान में विस्फोटक चीज कहां से आई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इसके पीछे कोई आतंकी हाथ हो सकता है या नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने 2 महिलाएं एक दूसरे के बाल खींचकर लड़ने लगी। मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान चलाने वाली दोनों महिलाओं में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लगी। इस बीच वहां एक लड़का पहुंचा और उसने दोनों महिलाओं को अलग कर दिया। लड़ाई का ये वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसमें दिखा कि महिलाओं को अलग करने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक पक्ष की 2 महिलाएं एक लड़के के साथ दूसरे पक्ष की दुकान पर पहुंची और वहां खड़े होकर हंगामा करने लगी। दुकान पर बिना कमीज पहने एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसे महिलाएं धक्का देने लगी। दोनों महिलाएं लड़के को उकसा रही थी, लेकिन इसी बीच महिलाओं के साथ खड़ा लड़का पत्थर उठाकर दुकान पर खड़े लड़के की तरफ फेंकने लगा, लेकिन लड़का नीचे झुक गया, जिससे पीछे दुकान पर सामान खरीद रही एक महिला को वो पत्थर लग गया। और इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद लोगों को खौफ से भर दिया। पत्थर फेंके जाने से दूसरे पक्ष के लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पहले महिलाओं को धक्का दिया और फिर छलांग मारकर पत्थर फेंकने वाले लड़के को गिरा दिया और इसके बाद उसके चेहरे पर मुक्कों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसी बीच दुकान पर खरीदारी कर रही जिस महिला को पत्थर लगा था, उसके लड़के ने भी हमला किया, लेकिन महिला उसे वहां से हटा ले गई। इसी बीच प्रसाद बेचने वाली महिलाएं भी दूसरी तरफ आपस में एक बार फिर लड़ने लगी। तभी एक बच्चा हाथ में प्लास्टिक का पाइप लिए आया और वो भी नीचे गिरे हुए लड़के को मारने लगा। इसके बाद बड़े लड़के ने पाइप उससे छीन लिया और दूसरे पक्ष की महिलाओं पर बरसाना शुरू कर दिया। वो तब तक मारता रहा जब तक पाइप टूट नहीं गया। इसके बाद लड़के को महिला ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और पूरी ताकत से एक बार फिर उसने महिला पर छलांग मार दी। इसके बाद दोनों महिलाएं जमीन पर गिरे लड़के को उठाकर वहां से भागने लगी, लेकिन लड़के ने पीछे से एक बार फिर महिला पर हमला कर दिया। इसके बाद हमला करने वाले लड़के को महिला ने किसी तरह रोका, तब तक दूसरा पक्ष वहां से चला गया। जिस वक्त सड़क पर ये लड़ाई चल रही थी, उस समय वहां से कई लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस लड़ाई को रोकने की कोशिश नहीं की। बिहार की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए आज बैठक होगी। दिल्ली में बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी, जिसमें बिहार से आए सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल रेलवे के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ट्रेन की देरी की समस्या के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। राजस्थान के जोधपुर में डीएम ने भव्य समारोह के बीच पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक दुकान पर एक पोस्टर में कई बीजेपी नेताओं की तस्वीर के साथ भगवा लिखा हुआ दिखा। हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो उसी का संदेश देने के लिए एक होर्डिंग हमारे कुछ समर्थकों को लगाया है। राजस्थान के झालावाड़ में एक 12 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल चार्ज करते समय अचानक फट गया, जिसकी वजह से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी के थाने के सामने जबरन उसके बाल काट दिए, साथ ही मीडिया के कैमरे भी बंद करवा दिए। यूपी के वाराणसी में खड़ी कार में अचानक आग लग गई और कार धुंध कर जलने लगी। गुजरात के वडोदरा में एक डॉक्टर के मरीजों के साथ यौन संबंध बनाने का वीडियो उसी के कंपाउंडर ने बनाया और उसके एवज में पैसे न मिलने पर उसके कई वीडियो वायरल कर दिए। गुजरात में कांग्रेस के विधायक अल्पेश ठाकुर का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो एक संगीत कार्यक्रम के समय एक लोक गायिका पर रुपए उड़ाते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम में लोक गायिका गीताबेन भजन गा रही थी, तभी अल्पेश ठाकुर ने खड़े होकर रुपए उड़ाने शुरू कर दिए। दावा है कि इसी तरह के कार्यक्रमों में लुटाए गए रुपयों गौशालाओं में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। जनक दवे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। जनक, कांग्रेस एमएलए अल्पेश ठाकुर रुपए उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसे ये देखिए राधनपुर की घटना है और जहाँ पर ये दायरो जो लोक संगीत का कार्यक्रम होता है गुजरात में, और वो वीकडेज में ज़्यादातर पर होता है, और गीताबेन नवारी जब परफॉर्म कर रही थी तो अल्पेश ने इस तरीके से पैसे उड़ाए। अमूमन ये होता है जब दायरो आयोजित किया जाता है, ये लोक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और जो पैसे उड़ाए जाते हैं वो पैसे
किसी भी जन कल्याण योजनाओं के लिए या इस जो मामला था जहाँ अल्पेश ने पैसे उड़ाए वहाँ पे महिला छात्रालय बनना था, उस महिला छात्रालय के पीछे पैसा खर्च होगा। तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जो पैसे हैं उड़ाए गए वो लोक कल्याण के पीछे खर्च होंगे। जी जनक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। रूस की राजधानी मॉस्को में एक टैक्सी वहां फुटपाथ पर चल रहे लोगों को रौंदने लगी। आरोप है कि टैक्सी ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल रहे लोग टैक्सी की चपेट में आ गए। हादसे की तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि पीले रंग की एक टैक्सी सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों के पास पहुंची, लेकिन वो रुकी नहीं और अचानक उसकी रफ्तार तेज हो गई। इसके बाद टैक्सी फुटपाथ पर चढ़ गई और वहां से गुजर रहे लोगों को रौंद दिया। अचानक हुए इस हादसे में किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और कई विदेशी नागरिक टैक्सी की चपेट में आ गए। इसके बाद टैक्सी वहीं रुक गई। तब तक कुछ लोग दौड़कर टैक्सी के पास पहुंचे और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही टैक्सी का दरवाजा खुला, गाड़ी के अंदर मौजूद ड्राइवर बाहर निकलकर भागने लगा। इसके बाद वहां मौजूद लोग भी ड्राइवर के पीछे भागे। इस दौरान एक आदमी ने ड्राइवर को लात मारकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद जमीन पर गिर गया। यह हादसा रेड स्क्वायर में हुआ, जिसमें 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में 2 मैक्सिको के नागरिक भी हैं, जो वहां चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के मैच देखने पहुंचे थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने का दावा किया। बिहार की नालंदा में नाबालिग की गैंगरेप के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नालंदा के सरमेरा इलाके में गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का दावा किया और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है। आरोप है कि पीड़ित लड़की को आरोपी सुनसान इलाके में ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। हम लोगों ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता को जो है प्राथमिक उपचार हेतु सदर अस्पताल सिविल हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं और पीड़िता को जो भी सरकारी राशि की सहयोग होती है वो सब हम लोग करेंगे इसमें। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। चंद्रमोहन, क्या सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है? बिल्कुल, देखिए सभी आरोपी नहीं बल्कि अभी 4 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अभी इन 4 से पूछताछ के बाद पुलिस कड़ी एक दूसरे से जुटाने की कोशिश में कर रही है कि आखिर और कितने लोग इस वारदात में शामिल थे और साथ ही जो पीड़िता है उससे भी इन लोगों की पहचान कराई जाएगी कि क्या और भी कितने लोग इस पूरी वारदात में शामिल थे। पुलिस का साफ तौर पर यह मानना है कि अभी इसमें और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिसकी पूछताछ के बाद जांच भी की जा रही है और कई नए लोगों के नाम भी सामने आए हैं। तो जब उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर ये कितने लोग इस पूरे वारदात में शामिल थे और उसके बाद इन सभी लोगों को जेल भेजा जाएगा। चंद्रमोहन, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।